तो रमज़ान सीरीज़ के हवाले से आप लोगों से चिकन कबाब की बहुत ही डिफरेंट सी और न्यू रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आम शामी कबाब की निस्बत ये टोटली डिफरेंट होते हैं और टेस्ट में भी जो है वो इंतहाई मज़ेदार होते हैं, बनाने में इंतहाई आसान होते हैं। इसके लिए आपको किसी चॉपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए कितने ज़्यादा क्रीमी है कबाब। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। तो आज जो है चिकन कबाब की वो रेसिपी है जो कि टोटली डिफरेंट है। तो 1 किलो के करीब चिकन ले लिया है और उसको अच्छे से वॉश कर लिया था। 2 से 3 जो है इसमें कप पानी डाल के मैंने, और साथ ही 3 से 4 अदद लौंग और 8 से 10 जो है वो काली मिर्च के दाने, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के चिकन को हमने गलने के लिए रख देना है। और इसकी ताकि यखनी भी अच्छे से जो है वो तैयार हो जाए। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑन कर दिया था और देखिए चिकन जो है अच्छे से गल गया था, तो इसको मैंने इस तरह से श्रेड कर लिया है और यखनी जो है वो मैंने 1 कप के बराबर निकाल ली थी। और यखनी में 3 टेबलस्पून जो है कॉर्नफ्लोर मैंने ऐड किया है। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे पैन में जो है 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाला था और एक छोटे साइज़ का प्याज चॉप करके डाल दिया था। प्याज को आपने इतनी देर तक पकाना है कि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। कोई कलर आपने नहीं देना और साथ ही जो है अब इसमें जो है आधा कप के बराबर दूध ऐड कर दिया है। दूध को थोड़ा-सा आपने इसमें पकने देना है। साथ ही मैंने इसमें नमक और काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है और 1 टीस्पून भर के काली मिर्च का पाउडर डाला है। अच्छे से इसको जो है मिक्स कर लेना है। कोई इतने ज़्यादा मसाले भी नहीं जाते हैं इसमें और बहुत ही आसान से हैं और रमज़ान के हवाले से भी जो है आइडियल रेसिपी है। आप लोग बना के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है मैंने 2 से 3 टेबलस्पून इसमें क्रीम डाल दी थी। आप लोग चाहें तो दूध की मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रीम डालने के बाद भी हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके बाद मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ डाला था, आप कोई सा भी चीज़ जो है वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो तकरीबन जो है मैंने 1 से 2 टेबलस्पून इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड की थी। अच्छे से इसकी जो है हमने मिक्सिंग करनी है, ताकि चीज़ थोड़ा-सा जो है इसमें मेल्ट हो जाए। यहाँ पे चीज़ अच्छे से देखिए मेल्ट हो चुका है, तो यहाँ पे जो यखनी में मैंने 3 टेबलस्पून जो है कॉर्नफ्लोर मिला के रखा था, इसको अच्छे से एक दफ़ा फिर आपने मिक्स करना है और इसमें सारा डाल देना है। अब आपने इसमें चम्मच मुसलसल चलाना है, फ्लेम लो रखना है और इसको जो है साथ-साथ आपने जो है वो मिक्स करते जाना है। थोड़ी देर में ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा और हमें जो है वो इसको कितनी देर तक पकाना है ये भी मैं आपको आगे बताऊँगी। तो देखिए यहाँ पे जो है ये थिक होना स्टार्ट हो गया, लेकिन इस स्टेज पे अभी हमने फ्लेम ऑफ नहीं करना और ना ही ये जो है मुकम्मल तौर पर डन हुआ है। तो ये जब जो है पैन का पेंदा जो है छोड़ना लगेगा ना, तो तब ये जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है डन हो जाएगा और तब हमने फ्लेम जो है ऑफ करना है। तो यहाँ पे मैंने जो है फ्लेम ऑफ कर दिया था, इसको जो है आपने ठंडा होने देना है, पंखे के नीचे रख दें, जल्दी ठंडा हो जाता है। तो देखिए ये इस तरह से सॉलिड्स फॉर्म में आ गया है। अब जो है चिकन की हमने बोटियाँ की हुई थी रेशा-रेशा, वो इसमें हमने मिक्स कर देनी है। तो इस कबाब के लिए आपको किसी चॉपर वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इज़िली जो है बना सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड की थी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर, और हरा धनिया ऐड कर दिया था और थोड़ी-सी हरी मिर्च और आप पुदीना भी इसमें ऐड कर सकते हैं और इसको जो है सारी चीज़ों को अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्ब भी लिया था और थोड़ा-सा ऑयल आपने हाथों पे लगाते जाना है और साथ-साथ आपने कबाब बनाते जाने हैं। एक अंडा लिया था, उसको अच्छे से जो है मैंने फेंट लिया था। तो सबसे पहले जो है आपने अंडे में इसको डिप करना है और फिर ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करनी है। और अगर आप ज़्यादा क्रिस्पी चाहते हैं तो पहले आप ब्रेड क्रम्ब में जो है इसको कोट करें, फिर अंडे में डिप करें और एक दफ़ा फिर आप जो है ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग कर लें। तो अब ये जो कोट किए हुए कबाब हैं, ये आप इज़िली जो है फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए कबाब जो है इनको मैंने शैलो फ्राई कर लिया था, अच्छा सा जो है इन पे गोल्डन सा कलर आ गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज चिकन कबाब की मुनफ़रिद सी और आसान तरीन रेसिपी आपको पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बनता है, साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए इसी तरह से आसान और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करती रहूँगी। रमज़ान सीरीज़ के हवाले से जो है रेसिपीज़ चल रही हैं, तो आप लोग जो है वो इसको मिस मत कीजिएगा। और यहाँ पे एक कबाब को जो है मैं आपको जो है वो इस तरह से बीच में से हाफ़ करके दिखाती हूँ कि कितने ज़्यादा क्रीमी से होते हैं ये अंदर से। ये देखिए। जल्द मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।